अपनी समस्या मालिक को बताओ। मालिक, ये दोनों भाई भाई हैं मालिक। पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा दोनों ने बराबर लिया है मालिक, लेकिन बूढ़े बाप को कोई नहीं रख रहा है। इसी बात को लेकर दोनों झगड़ रहे हैं मालिक। ये दोनों अपने माँ को रखने को राजी हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। ये जो कह रहा है वो सच है? हाँ मालिक, माँ की उम्र बढ़ती जा रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनको अपने पास रखना चाहता हूँ। नहीं मालिक, बचपन से मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं माँ को अपने पास रखना चाहता हूँ। पिताजी को उसे संभालने के लिए बोलिए मालिक। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? एक लड़का और एक लड़की है मालिक। और तुम्हारे? 2 लड़के हैं मालिक। ठीक है, तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखेगा उसका बड़ा लड़का तुम्हारे पिताजी के पास रहेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र में उनको भी तो सहारा चाहिए। ये कैसे हो सकता है मालिक? 10 साल से प्यार से परवरिश करके अपने प्यारे बेटे को उनके पास कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे मेरा बेटा क्यों उस बुड्ढे की सेवा करेगा भला? अगर ऐसी बातें तो सासू माँ को ससुर जी के पास रहने को बोलिए ना। क्यों? मेरा बेटा क्यों सेवा करेगा? उनके बेटे को बोलिए ना सेवा करने। बहस करना बंद करो, माँ को अपने पास रखो और अपने बेटे को पिताजी के पास भेज दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, माँ को तुम अपने पास रखो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अभी ऐसा नहीं करूंगा। छोटू, चुप हो जाओ। 10 साल के अपने बेटे को अपने पिता के पास भेजने में तुम्हें इतना दुख हो रहा है, और तुम्हें जन्म देकर, तुम्हारी परवरिश करके, पाल कर, एक अच्छा इंसान बनाकर, शादी करके अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने वाले माँ बाप को इस उम्र में उन्हें जुदा करने की सोच रहे हो। इससे उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है जानते हो तुम लोग? तुम्हें अपने कोख से जन्म देने वाली तुम्हारी माँ, खून पसीना एक करके तुम्हारी परवरिश करने वाले तुम्हारे पिताजी, इन दोनों की मेहनत की कमाई तुम हो। तुम दोनों सिर्फ माँ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो मैं जानता हूं, ताकि वो तुम्हारी बीवियों के लिए खाना बनाए, बर्तन साफ करे, बच्चों की देखभाल करे। अब ये काम तो पिताजी कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये सारा काम तुम्हारी माँ नहीं कर पाती तब भी तुम दोनों यही कहते? बच्चों की परवरिश करना हमारा धर्म है, क्योंकि हमने उन्हें जन्म दिया है। पत्नी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी है। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं। तुम्हें अपने माँ बाप पर गर्व होना चाहिए, ना कि शर्म। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपनी मूर्ति बनाने को नहीं कह रहे, बल्कि वो तुमसे सिर्फ 2 वक्त का खाना मांग रहे हैं। अपने लिए मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए नहीं कह रहे, किसी के द्वारा बनाई गई मंदिर के आगे उन्हें भीख मांगने की नौबत ना आए ये कह रहे। तुम्हें पालकी में बिठाकर घुमाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जीते जी चिता पर लेटने से मना कर रहे। बिना गुरु की विद्या, जन्म देने वाले माता पिता को भूलने वालों को कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलता। मालिक, हमें माफ कर दो मालिक, हमें माफ कर दो मालिक। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, अपने माता पिता से मांगो। मदद तुम्हें कब से माफ कर हमें चुका माफ हूं मेरे कर बच्चों। दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। देखा तुम लोगों ने, माँ जी। तुम्हारी छोटी सोच ने उनका कितना दिल दुखाया है। फिर भी अपने बच्चों को माफ करने का बड़ा दिल सिर्फ माँ बाप के पास होता है। आखिरी सांस तक अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते रहो, यही इस गांव के धर्माधिकारी का न्याय है। क्या बात है तुम लोग यहाँ? बाजू के गांव वाले आकर लफड़ा कर रहे हैं मालिक। औरतों के साथ मारपीट कर रहे हैं मालिक। हमारी दुकानों की तोड़फोड़ कर रहे हैं मालिक। कौन है वो लोग? पड़ोस के गांव के जमींदार के आदमी लगते हैं मालिक। यही हो सकता है मालिक। पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारे यहाँ फसल अच्छी हुई है, इसीलिए वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने आए होंगे। उनकी इतनी हिम्मत कि अपने गांव में आकर दंगा कर रहे हैं। तुम लोग घबराओ मत, उनके लिए मेरा भाई काफी है। राजा,
गन्ने के खेत की गिरवी का है। ये 30 एकड़ की जमीन पर मजदूरों से काम करवाया था ना, उनका हिसाब है। राजा। हाँ भैया, नारियल के बगीचे का काम हो गया हुआ। भैया। शुगर फैक्ट्री में गन्ना भिजवा दिया। भेज दिया भैया। सारे कुलियों को पैसे मिल गए। मिल गए भैया। मेले में दंगा करने वालों को सबक सिखाया। सिखा दिया भैया। उन सबको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ भैया। हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया, तुम भी जाकर खा लो। ठीक है भैया। आचार्य जी। मालिक। भाभी भाभी, भूख से जान निकली जा रही है, खाना दो ना। पहले कपड़े बदल कर नहा कर आओ। जाओ। रविंद्र, हाँ बोलिए भैया। मिर्ची के खेत में खाद डलवा दिया? हाँ डलवा दिया भैया। अच्छा ये बताओ, आजकल तुम घर पर देरी से क्यों आते हो? नहीं हर दिन नहीं भैया, आज एक ही दिन। रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया, उससे बात करते करते थोड़ी देर हो गई भैया। ठीक है, जाओ खाना खा लो। ठीक है भैया। आचार्य जी। मालिक। आपने खाना खा लिया? छोटे भाइयों से पहले मैं कैसे खा सकता हूँ मालिक? ये कौन सा हिसाब है? वो पूर्व की दिशा के खेतों का हिसाब है मालिक। मैंने उसके बारे में नहीं पूछा मालिक। भाइयों के खाने से पहले मैं कैसे खा सकता हूँ, वो पूछ रहा था। वो पुराना हिसाब है। मालिक के खाने के बाद ही नौकर को खाना चाहिए, यह हिसाब नहीं बदलेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि बेफिजूल की लड़ाई झगड़ों में मत पड़ना। इसमें कौन सी नई बात है? भाभी, भैया ने ऑर्डर दिया और मैंने उसका पालन किया, मामूली सी बात है। अब परसों की बात ले लो, उस तुलसी के पति को मार कर आए। इसमें गलत क्या है भाभी? वो बीवी बच्चों को छोड़कर पागलपंथी कर रहा था, उसे रास्ता दिखाने के लिए भैया ने कहा और मैंने कर दिया, मामूली सी बात है। ये क्या भाभी, आज सिर्फ पनीर की सब्जी बनी है? तो नई बात कौन सी है? तुम्हारे भैया ने ऑर्डर दिया और मैंने बना दिया, चुपचाप खा लो। हंस क्यों रहा है? हाँ, मुंह बंद करके चुपचाप खाना खा। मुंह बंद कर लूं? मुंह बंद कर लूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा भैया? जबान लड़ा रहा है मुझसे? जबान नहीं लड़ा रहा हूँ भैया, मुंह बंद करके खाना कैसे खाऊंगा पूछा बस। तेरी तो बहुत बोलता है तू। अरे अरे अरे, रोज खाने के वक्त तुम दोनों लड़ाई करते रहते हो। कुछ नहीं भाभी, इन दिनों इसकी जबान ज्यादा चलने लगी है, हर बात पर बहस करता है। नहीं मैं कुछ नहीं बोला भाभी, इन्होंने मुंह बंद करके खाना खाने बोला, मुंह बंद करके कैसे खाना खाऊंगा पूछा बस। वैसे इनका गुस्सा मुझ पर नहीं, पनीर की सब्जी पर है। फिर से अपनी जबान चलाए तू। हे भगवान, मेरी चुन्नी। मुझे मेरी चुन्नी दे दीजिए। आप ही आकर ले लीजिए। अरे आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, हमें गांव से निकाल दिया गया है ना। हाँ भूल गया, बात नहीं करनी चाहिए तो आप ही आकर ले लीजिए। मुझे शर्म आ रही है, आप ही लाके दीजिए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही आकर ले लीजिए ना। वैसे आपने मुझे पूरी तरह से देख लिया क्या? हाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, ऊँ के बदले हाँ बोल दिया। बाप रे, फिर से क्या हुआ? मैं ऐसी हालत में तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ? हाँ सही बात है, मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, आप आकर अपनी चुन्नी ले लो। मजा आ गया। स्त्री 4 तरह की होती है, एक पद्मिनी, दूसरी चिकनी, तीसरी हंसिनी, चौथी शंखिनी। पद्मिनी जातस्या सुगंधम निरंजनम। पद्मिनी जात की स्त्री का शरीर हमेशा सुगंध से भरपूर भरा होता है। चिकनी जातस्या तुरेना पिंजनम। चिकनी जात की स्त्री का शरीर दूध की तरह साफ और चिकना होता है। हंसिनी जातस्या विद्यम विडंबम वादम यडंबम। हंसिनी जात के स्त्री के हाथ और पैर बड़े ही मुलायम और सुंदर होते हैं। शंखिनी जातस्या रोम रोम में तड़पन पैदा करे। शंखिनी जात के स्त्री का केश चमकीले और सुंदर होते हैं। अब तुम में से कौन कौन सी जात वाला है, ये पुरुषानंद स्वामी तुम्हारे पास आके नजदीकी से छानबीन करके फाइनल निर्णय लेंगे। आहा, तुम्हारा शरीर सुगंध से भरा है, जरूर तुम
पद्मिनी जात की स्त्री सही हो। कहा स्वामी। ओह, तुम्हारे केश बहुत चमकीले हैं। तुम शंकिनी जात की ही हो, मुझे शंका है। पुरुषाणाम दूजो जातम तन्ने तन्मस्य तड़ानाम। पुरुष भी दो तरह के होते हैं, एक मारने वाले, दूसरे मार खाने वाले। ऐसे कौन से पुराण में लिखा है? कुत्ते कमीने की नाड़ी पुराण में लिखा है। एक स्वामी जी को मारा। इसने कहा है स्वामी है, ये तो लुच्चा तुच्चा गुच्चा मुच्चा है, बहुत बड़ा कमीना है। इनके बारे में तुम कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूँ? क्योंकि यही है मुझे जन्म देने वाला बाप। कहाँ है? भाग गया। रोज यही करता है, रात होते ही कहीं न कहीं सम्मेलन करता है। इसे ढूंढने के लिए मुझे इस गेटअप में घूमना पड़ता है। इतना सब होने के बाद भी मैं इसको माफ करता हूँ, जानते हो? मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ कौन है नहीं बताता है और मुझे ब्लैकमेल करता रहता है, वरना इसको मारकर कब का इससे छुटकारा पा लेता। मेरे फेस को देखकर बताओ माताओ, पहचानने की कोशिश करो। आप में से कोई अगर मेरी माँ है तो बता दो माताओ, सर पर बैठाकर पूजा करूंगा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा माताओ। बताओ 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 बताओ। इनमें से तो तेरी माँ नहीं है, वो तो इस गांव की रहने वाली नहीं है। अच्छा तो तेरा सर पूजेगा वो। राजा बुलाए भैया? हाँ कुछ खास है, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो बताया था ना सीमेंट फैक्ट्री के मालिक की लड़की के बारे में? हाँ बताया था भैया। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी और उन्होंने उसकी फोटो भेजी है। क्या हुआ? ये आपके लिए। तुझे फोटो पसंद आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। वो अच्छी ही होगी भैया। बिना देखे अच्छी होगी कैसे कह सकते हो? नहीं भैया, मैंने लड़की के बारे में नहीं कहा। मैं लड़की को देखकर क्या करूंगा, बस ये कहना चाहता था। आपको और भाभी को अगर लड़की पसंद है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं भैया। इसे फोटो देखने को कहा तो ये ऐसे क्यों चला गया? आपने भी तो शादी से पहले मुझे नहीं देखा था जी। वो समय कुछ और था। मैं चाहता हूँ कि ये देखकर शादी करें। आचार्य जी मालिक, लगता है मेरे सामने शर्मा रहा है। फोटो देखकर उसे अपनी राय बताने को कहिएगा। पसंद आ गई तो शादी कर दे। ठीक है मालिक। थैंक यू। चलो चलो बढ़ाओ। सॉरी, देखा नहीं मैंने। इट्स ऑल राइट। क्या कर रहे हैं? ये कैसा बचपना है? चावल थाली में डाला जाता है, भाभी के सर पर नहीं। क्या कहा? मैंने डाला है? ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अच्छा हुआ कि चावल के साथ दाल नहीं थी, नहीं तो कपड़े खराब हो जाते। खाइए ना। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? अपने गांव के स्कूल में नई टीचर आई है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रमैया है सर। तुम यहाँ अकेले आई हो या साथ में कोई और है?
अभी मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए फिलहाल मैं अकेली आई हूँ। अगले हफ्ते मेरे माँ बाप आ जाएंगे। मेरे रहने की व्यवस्था आप करवा दीजिए। अच्छी बात है। राजा, अरे रे रे, अपने हाथ क्यों धो लिए? अरे भैया बुला रहे हैं ना, खाना तो खाकर आकर जाइए। खा लूंगा। भैया से इतना क्यों डरते हैं ये? आपने बुलाया भैया? ये हमारे गांव में आई हुई नई टीचर है। नमस्कार। नमस्ते जी। राजा जी। वो अपने गेस्ट हाउस में जो नारियल और चावल की बोरियां रखी हैं, उन्हें वहां से हटाकर इनके रहने का इंतजाम कर दो। जी भैया। थैंक यू सर। खुश रहो बेटी। चलिए। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। ए शिवराम जी। सामान लेकर आओ। अरे, राजा ने इतनी जल्दी खाना खा नहीं लिया? खाया, बड़े भैया ने बुलाया है इसलिए गए हैं, वो आके फिर खाएंगे। तुम क्यों खाना खा रही हो? क्यों? मुझे भूख लगी है इसलिए खा रही हूँ, इसमें क्या गलत है? वैसे भी ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल ये बातें कोई नहीं मानता है। बैठिए ना, आप भी खाना खाइए। रहने दो, मैं बाद में खा लूंगी। इस घर में तुम नई नई ब्याह के आई हो, मैं नहीं ना। आपकी मर्जी।